देखो सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ने के लिए आपको थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और बेसिक जानकारी क्या, अगर आपको ये चार्ट अगर तुम अच्छी तरह समझ लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं होने की बिल्कुल भी, ठीक है। ये चार्ट समझना जरूरी है। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसमें चार्ट में क्या, इसका नाम जो है चैप्टर का घात समीकरण। द्विघात का मतलब होता है, दी माने होता है दो, दो घात समीकरण जिसमें अधिकतम दो घात हो और कम घात भी दो हो तो उसे द्विघात कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसको बेटे इसको इस वाले समीकरण को ही द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका नाम रखा गया व्यापक समीकरण। व्यापक मतलब चेंज ना होने वाली समीकरण। इसमें चेंज नहीं होगी, बस चेंज क्या होंगे कि एक तो ए चेंज होगा, ठीक है, और बी चेंज होगा और सी चेंज होगा, वरना कोई भी स्थान चेंज नहीं होने, तो उसको कहेंगे द्विघात में। अधिकतम घात 2 है और कम घात भी 2 ही है। अगर इससे कम घात 1 हुई तो वो रैखिक समीकरण होगी। इसकी रियल पहचान क्या है कि दो घात चमकेगी, ना बड़ी ना छोटी। इसी में भी एक्स में ना बड़ी घात चमके ना ही छोटी चमके। इसको बेटे इसे करने के लिए सबसे पहले एक सूत्र बनाया गया जिसको बोला गया विविक्तीकरण। ये बताया गया डी स्क्वायर 4ac, ठीक है। इसको बनाने के लिए इसमें ये चेक किया गया, देखो इस दुनिया में दो चीज होती है ज्यादा, पहले एक तो रियल में है और एक नहीं है। जो नहीं है उसे बोलते हैं काल्पनिक और जो रियल में है उसे बोलते हैं वास्तविक, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और नोट करके बीच में देखो, जिसकी जितनी घात होती है उसके उतनी मान आते हैं, उसके उतने मान आते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर कितने आएंगे बेटे? दो आएंगे। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो अगर यहाँ पे सुनो, इसके वो मान आंसर कैसे आएंगे, उसके आंसर कैसे आएंगे, वास्तविक आएंगे या काल्पनिक आएंगे या, ठीक है, मूल बराबर होंगे। 3 कंडीशन होती है। तो सबसे पहले अगर डी की वैल्यू प्लस की आंसर आए, प्लस का आंसर आए, कैसा है प्लस का, तो इसको कहेंगे वास्तविक। मूल जो है वास्तविक, मूल क्या है वास्तविक है, मूल क्या है वास्तविक, ठीक है। अगर इस डी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू अगर 0 आएगी, क्या आएगी 0 आएगी, तो आप जो मूल होंगे वे बेटे बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। अगर डी की वैल्यू माइनस के आएगी तो बेटे ये आएगा काल्पनिक, क्या आएगा काल्पनिक मूल, ठीक है। मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे, मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे। इसको पहले लिख लो ना वास्तविक, ठीक है। अगर सुनो ध्यान से, अगर 0 अगर प्लस का आएगा तो मूल वास्तविक, वास्तविक मतलब रियल में है, ठीक है। अगर 0 आएगा तो वहां पे क्या होगा बराबर, और अगर माइनस आएगा तो काल्पनिक। बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर किसी वैल्यू में यहाँ पे आ जाता है ये डी बराबर माइनस, तो आप इसको लिख दोगे ऐसा है मूल क्या है काल्पनिक है, इसलिए, ठीक है, इसलिए इसका हल नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ोगे बीएससी में और इंटर में भी है, 11वीं क्लास में भी है। तो यहाँ पे अगर दोनों मूल आ जाते हैं, इनमें से कोई से भी मूल आ जाते हैं, तो इनके लिए कुछ विधि बनाई गई हल करने के लिए। इनको विधि आप तो हमने पहचान लिया कि मूल कैसे होंगे, मगर इसको करने के लिए कुछ विधि सिखाई गई जिसको बोलते हैं एक गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी इसको बोला गया
एक पूर्ण विधि वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। दूसरा इसको बोला गया ठीक है, इसको बोला गया यहाँ पे एक वर्ग विधि, वर्ग विधि। और सबका तोड़ एक बोला गया सिरधाचार्य। गुरुजी नीचे का ना रहा सिरधाचार्य। सिरधाचार्य क्या होता है? सिरधा जो चार्य सूत्र है, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे सिरधाचार्य जो सूत्र है वो होता है x बराबर b प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। ठीक है, ये एक ऐसा सूत्र है जिसके गुणनखंड हो रहे हैं, ठीक है, इन विधि से, तो उसके भी कर देगा। अगर जिसके नहीं हो रहे तो उसके भी गुणनखंड कर देगा। ठीक है, रियल में अगर आप जो कमजोर बच्चा है उस पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि कोई भी हो इन विधि को नहीं सीख लेगा, तो अगर वो इसको ही सीख लेगा तो वो अगर वो नाम से पूछता है एग्जाम में तो आपको नाम से ही बतानी पड़ेगी। वैसे नाम से आती है तो आती है पूर्ण वर्ग, कौन सी विधि आती है? पूर्ण वर्ग। अब नाम से नहीं आएगी तो आप कोई सी भी विधि लगाओ, आप डिपेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चित्र को उतार लो और एक सवाल लिखो। पहला कि सवाल क्या है, पहले सवाल समझो क्या है। सवाल है कि अगर द्विघात समीकरण दे और उसकी प्रकृति पूछे तो उसकी प्रकृति कैसी आएगी? काल्पनिक, वास्तविक या मूल बराबर? कैसी आएगी? वास्तविक या काल्पनिक? सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो सवाल दिया रहेगा ना, हर सवाल में जो भी सवाल मिलेगा सबसे पहले तो उसको नकल उतारो आप जी। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखोगे व्यापक समीकरण। कौन सी व्यापक समीकरण? क्या कहेंगे? ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, करने पर। तुलना कैसे करेंगे? दो तरीके हैं। एक तो हमारा मैथ वाली भाषा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बेटे? a। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। दूसरा b, यहाँ पे कितना है गुणांक b, और यहाँ पे गुणांक कितना है? माइनस के 3। और बेटा c अचर है तो अचर को अचर के बराबर 1। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखो रफली, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1 बराबर 0। ABCD सभी को आती है। यहाँ लिखोगे a, यहाँ लिखोगे b, यहाँ पे लिखोगे c। बेटे जो x है उसको भी डाल दो। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये a, ये b और ये हो गया c। ठीक है बेटे, ये बराबर तुम्हारा 2 आ गया। ठीक है, ये समझ लो, ट्रिक समझ लो, या जो भी तुम्हारा रफली पेपर ले लेना, उस पर करके देख लेना, तो यहाँ पे आपका ये बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है बेटे? यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे बेटे सूत्र लगाओगे डी विविक्तिकर का, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b बराबर b की वैल्यू कितनी है? -3 का वर्ग -4 यहाँ पे बेटे a की वैल्यू कितनी है? 2 और c की वैल्यू 1। यहाँ पे देखो d बराबर इसकी, अगर इसका वर्ग करोगे तो 3 तिया 9, यहाँ पे देखो इसकी गुणा करोगे कितना आएगा? 8। ये कैसे आया? जिसकी जितनी घात होती है बेटे, जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने मान होते हैं। जैसे ये देखो घात कितनी है यहाँ पे? घात कितनी है यहाँ पे? 2। घात कितनी? 2। तो कितनी बार गुणा में लिखेंगे? 2 बार गुणा में लिखेंगे। जितनी जितनी घात है उसको उतनी बार गुणा में लिखते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 3 क्या? 9, तो ये आ गया 9। अब ये तो गुणा करने जानते हो तुम,
इसकी गुणा कर दोगे यहाँ पे डी बराबर, इसमें से इसे घटाओगे कितना आ जाएगा 1। कैसी वैल्यू आई बेटे, प्लस क्या आई माइनस की प्लस क्या आई, तो हम क्या कहेंगे अतः है मूल कैसे है वास्तविक है। एक बात और बेटे, यहाँ पे तो आपको यहाँ